बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are all fine. I'm your social study teacher of 5th class. Let's start second lesson. Unit number 1 is word geography and lesson is word climate. So in word geography we'll discuss about word climate first. So let's start our lecture number 1. Today we discuss about weather, climate and effects of climate. Weather. Weather is the day-to-day conditions of heat and cold, humidity, cloudiness or rain in any place. दिन ब दिन गर्मी या सर्दी इनमें जो चेंजेस आती हैं, हवा में मौजूद जो नमी की मिकदार है वो दिन ब दिन कम या ज़्यादा होती है या बारिश की मिकदार कम या ज़्यादा होती है। इन तमाम कंडीशंस में दिन ब दिन जो चेंजेस आ रही हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन चेंज रैपिडली, क्योंकि डे बाय डे इनमें चेंजेस आ रही हैं, इस वजह से किसी भी जगह का जो मौसम है यानी वेदर है वो बहुत जल्द चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी ब्राइट एंड द सनी क्लियर स्काई इन द मॉर्निंग, while in the evening the sky may be covered with dark clouds. It may start raining in the morning, but in the afternoon may be bright or sunny. The changes in these conditions is called weather. Climate. Climate is the weather conditions in an area over a long period of time. जो कंडीशंस वेदर की हैं, डे बाय डे जब उनमें चेंजेस आती हैं, दिन ब दिन अगर वो तब्दील हो रही हैं तो उसको हम वेदर बोलते हैं। वही कंडीशंस जो हैं उनमें अगर जो चेंजिंग है लंबे अरसे के बाद आती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन हम उसको क्लाइमेट बोलते हैं। जो पीरियड होता है 30 to 35 ईयर्स, 30 to 35 ईयर्स के बाद जब इनमें चेंजेस आती हैं फिर इसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। यानी कि जो सडन चेंज आ रहे हैं डे बाय डे इन कंडीशंस में उसको हम वेदर बोलेंगे, और अगर इन्हीं कंडीशंस में चेंजेस जो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर हम इसको क्लाइमेट बोलेंगे। Climate in different places of the earth is not the same. जो आबोहवा है ज़मीन के ऊपर हर जगह एक जैसी नहीं है। प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा कि जो आबोहवा है ज़मीन के ऊपर मुख्तलिफ जगहों की मुख्तलिफ है। What the reason behind this? If we see this diagram in which they show sun rays, यानी किसी भी इलाके की आबोहवा दूसरे इलाके से मुख्तलिफ क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसके अंदर उसने सन रेजेस, एंगल ऑफ सन रेजेस शो किया हुआ है। कुछ शॉर्ट वेव्स हैं जो मोस्ट डायरेक्टली फॉल करती हैं, कुछ लॉन्ग वेव्स हैं ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आती हैं,
और देर से पहुंचती हैं ज़मीन के ऊपर। अब वो इलाके जहाँ पर जो सन रेजिज हैं कम फासला तय करके आती हैं, जल्दी पहुंच जाती हैं, वहाँ पर टेम्परेचर हाई होते हैं। और वो कौन से एरियाज हैं? इक्वेटर के 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है, इक्वेटोरियल एरियाज जो हैं वहाँ पर जो सूरज की शुआएं वो डायरेक्ट आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और सूरज की शुआएं जल्दी पहुँच जाती हैं। भैया इसके कि जो लॉन्ग वेव्स हैं जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे इस डायग्राम में उसने शो की हुई हैं, अगर इसको बाकी रेजिस के साथ कंपेयर किया जाए तो ये लॉन्ग है। तो जब ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आती हैं तो रास्ते में आने वाली चीज़ों से टकराने की वजह से इनकी जो एनर्जी है वो कम होती जाती है। और जब ये पोलर एरियाज तक आती हैं तो इनके अंदर जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज रहते हैं और ज़्यादातर ग्लेशियर्स यानी बर्फ़ से कवर्ड चीज़ें वहाँ पे हमें मिलती हैं। इसी तरह अगर इक्वेटोरियल एरियाज देखा जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बारिश की मिकदार भी ज़्यादा होती है। A place close to the North Pole and South Pole is very cold throughout the year। यानी वो इलाके जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में सारा साल सर्द रहते हैं। इसकी रीज़न क्या है? पहले मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ पर चूंकि जो सूरज की शुआएं हैं वो देर से पहुँचती हैं, देर से पहुँचने की वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आ रही होती हैं। इसकी वजह से उनकी जो एनर्जी है वो कम हो चुकी होती है। अ प्लेस क्लोज टू द इक्वेटर इज़ यूजुअली वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर। वो इलाके जो कि इक्वेटर के करीब हैं या इक्वेटोरियल एरियाज हैं वो सारा साल गर्म रहते हैं। इसकी रीज़न जो सन रेजिज हैं क्योंकि वो शॉर्ट वेव्स होती हैं वो जल्दी पहुंच जाती हैं, उनके अंदर कैपेसिटी जो होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसकी वजह से वहाँ के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट. Climate has a great effect on people and the way they live. यानी किसी भी इलाके की जो आबोहवा है वहाँ पर रहने वाले लोगों पर असरअंदाज होती है. Climate also has effect on clothes we wear, the food we eat and the way we spend our leisure time. यानी किसी भी इलाके की आबोहवा जो है वो वहाँ पर रहने वाले इंसानों पर किस तरह से असरअंदाज होती है. वहाँ पर जो वो खुराक खाते हैं, जो वो कपड़े पहनते हैं, या वो अपना जो फारिग टाइम है वो कैसे स्पेंड करते हैं. तो जिस तरह एरिया वाइज ये डिफ़र करती है क्लाइमेट एरिया टू एरिया, इसी तरह वहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं किसी भी एरिया के, उनकी जो खुराक होती है वो दूसरे इलाके से मुख्तलिफ होती है. नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें वार्म क्लाइमेट, तो उसमें उसने हमें बताया इन अ वार्म क्लाइमेट पीपल कैन टेक पार्ट इन आउटडोर एंड वाटर स्पोर्ट्स. यानी जहाँ गर्म आबोहवा है, वार्म क्लाइमेट है, वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो ज़्यादातर टाइम होता है वो घरों से बाहर वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और उनकी जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो वाटर स्पोर्ट्स यानी कि. नेक्स्ट अगर कोल्ड क्लाइमेट की बात की जाए, इन कोल्ड क्लाइमेट्स पीपल कैन स्टिल टेक पार्ट इन आउटडोर स्पोर्ट्स बट दे मोस्टली प्रेफर टू स्टे इनडोर्स एंड इंजॉय इनडोर गेम्स. अगर कोल्ड क्लाइमेट की बात की जाए तो उसमें कहते हैं कि लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकलते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ वो बाहर जाके होती हैं, करते हैं, बट वो ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि घरों के अंदर ही रहते हुए वो अपना जो काम है उसको ख़त्म करें. इनकी रीजंस क्या, क्योंकि जो वहाँ वार्म क्लाइमेट होती है, वार्म क्लाइमेट वाले एरियाज जो हैं वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, और जो कोल्ड क्लाइमेट वाले एरियाज हैं वहाँ पर चूँकि टेम्परेचर कम होता है, रेनफॉल की मिकदार कम होती है, बट स्नोफॉल जो होती है वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ के जो रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं स्नोफॉल की वजह से. जो सर्दी की शिद्दत है वो इतनी बढ़ जाती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, तो उनकी फिर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं घरों के अंदर रहते ही वो फिर अपनी जो अर्निंग वगैरह है या उनकी जो गेम्स वगैरह हैं वो इंडोर ही होती हैं, यानी घर के अंदर ही रहते हुए. नेक्स्ट है in some part of the world there is a lot of rainfall and many trees. People use wood to make their houses. यानी दुनिया में कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर जो बारिश की मिकदार है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लंबे घने जंगलात पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अपने घर भी जो हैं वो लकड़ी से बनाते हैं. और ये कौन से एरियाज़ हैं, इक्टोरियल एरियाज़ हैं. 0 डिग्री लैटीट्यूड यानी जो वो लाइन 0 डिग्री जो कि दुनिया को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. वहाँ पर चूँकि गर्मी ज़्यादा होती है, सन रेज डायरेक्टली फॉल कर रही होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से जो वाटर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो भी ज़्यादा होता है. एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी यानी पानी की जो मिकदार है एटमॉस्फेयर में वो ज़्यादा होती है. जब टेम्परेचर हाई होता है उसकी वजह से जो वाटर वेपर हैं वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो जब वो ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं, बादलों की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, वहाँ पर फिर
बारिश भी ज़्यादा होती है। वहाँ पर लंबे घने जंगलात पाए जाते हैं, तो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो अपने घर भी फिर वहाँ पे लकड़ी से बनाते हैं, क्योंकि जो मेन सोर्स उन्हें वहाँ पे उस टाइम मिल रहा होता है वो लकड़ी होती है, इसलिए फिर वो लोग जो हैं वो अपने घर भी जो हैं वो लकड़ी से बना के रहते हैं। क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दीगर एक्टिविटीज़ की तरह जो क्रॉप्स हैं वो भी एरिया वाइज डिफ़र करती हैं। यानी कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जो कि वार्म क्लाइमेट में कल्टीवेट की जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि कोल्ड क्लाइमेट में कल्टीवेट की जाती हैं। सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन अ कोल्ड क्लाइमेट while other grow well in a warm climate। तो ऐसी कौन सी क्रॉप्स हैं जो कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट डिफर करती हैं? नेक्स्ट बताया गया है राइस। राइस ग्रो वेल इन वार्म वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यानी ऐसे एरियाज जहाँ पर बारिश की मिकदार भी ज़्यादा हो और टेम्परेचर भी हाई हो, वहाँ पर जो राइस है उसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके अगर अगेंस्ट देखा जाए वीट, वीट ग्रोज वेल इन माइल्डर क्लाइमेट्स, यानी ना तो इतनी ज़्यादा बारिश की मिकदार हो ना ही टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा हाई हो। जैसे टेम्परेट जोन इसके लिए सूटेबल है, जहाँ पर ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ना ही बारिश की मिकदार इतनी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर्स में जोन्स को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक कवर हुआ। इसमें एज अ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन जो भी आपको इजी लगे उसको यानी आप लर्न कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम टेम्परेचर वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।